नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों लहसुन के विश्लेषण की बात करते हैं दोस्तों। तो अभी जो वर्तमान समय में लहसुन के भाव चल रहे हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर स्टॉक करने वाले जो किसान हैं या व्यापारी बंधु हैं वो ज़्यादातर लहसुन खरीद रहे हैं। तो वो कौन सी क्वालिटी का लहसुन खरीद रहे हैं दोस्तों? ज़्यादातर ड्राई सूखा माल और बेस्ट क्वालिटी का माल खरीद रहे हैं ताकि स्टॉक रह सके। ज़्यादातर लहसुन इस प्रकार का स्टोर कर रहे हैं जो कि बारिश में भी ख़राब नहीं हो और ज़्यादा लंबे समय तक टिका रह सके। इस प्रकार के लहसुन का किसान भाई और अन्य व्यापारी स्टॉक कर रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर स्टॉक जो गुजरात के व्यापारी करते हैं वो मध्य प्रदेश की नीमच मंडी और मंदसौर मंडी से बड़ी मात्रा में गुजरात में माल खरीद कर के ले जाते हैं और वहाँ पर भारी मात्रा में स्टॉक करते हैं। तो वहाँ के जो भी व्यापारी बंधु या किसान भाई हैं या अन्य जो भी गुजरात से स्टॉक करने वाले स्टॉकर हैं वो सभी माल खरीद करके ले जा रहे हैं और वो बेस्ट क्वालिटी का माल ही ज़्यादातर खरीद कर ले जा रहे हैं। तो दोस्तों वो अधिकतर जो रेंज खरीद रहे हैं वो 5,000 से 6,000 के बीच की रेंज अभी वर्तमान समय में खरीद रहे हैं और अच्छा क्वालिटी का सूखा और ड्राई बेस्ट डबल ए या बूम साइज का माल खरीद करके ले जा रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों लहसुन के भाव अच्छे अभी वर्तमान समय में मिल रहे हैं। लेकिन इतने अच्छे स्टॉक किट होने के साथ भी लहसुन के भाव में इतनी तेज़ी अभी नहीं देखने को मिल रही। इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि अभी लहसुन के भाव में किसी प्रकार की कोई तेज़ी नहीं है। आपको हर समय बताया जा रहा है कि तेज़ी है, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई तेज़ी मेरे को तो नहीं लगती है दोस्तों मेरे हिसाब से। क्योंकि जो लहसुन के आप मेरे वीडियो देख सकते हैं जनवरी के 25, 26, 27, 28, 29, 30 तारीख के, जब उस समय आपका लहसुन निकल रहा था और गीला लहसुन निकल रहा था दोस्तों, तो आप ऊँटी लहसुन मंडियों की तरफ लेकर आ रहे थे तो एकदम गीला लहसुन था और वह लहसुन 7,000 से लगा करके 8,000 के बीच में प्रति क्विंटल बिक रहा था। और आज की वर्तमान स्थिति परिस्थिति देखें तो आप भी अभी जो सूखा एकदम ड्राई और बेस्ट क्वालिटी का लहसुन ऊँटी लहसुन लेकर आ रहे हैं तो वह लहसुन उसी रेंज में अभी भी बिक रहा है। अगर कुछ क्वालिटियाँ हैं, बॉक्स क्वालिटी हैं और सुपर क्वालिटी हैं, तो लास्ट टाइम जो मंडी नीमच की लगी थी उसमें 14,201 ऊपर में बिका था। इसके अलावा मंदसौर मंडी में जो देसी लहसुन बिका था वो 8,401 रुपये प्रति क्विंटल उच्चतम बिका था। इससे ज़्यादा भाव अभी देखने को नहीं मिला है, वो भी इक्का दुक्का लॉट में देखने को मिला है दोस्तों। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई अभी वर्तमान समय में तेज़ी बनती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि आप जितने भी हमारे वीडियो हैं दोस्तों पुराने जनवरी महीने की, जब आपके माल निकलना स्टार्ट हुआ था लहसुन और आप गीला लहसुन जब मंडियों में लेकर आ रहे थे, तो उस समय के वीडियो अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं। उन वीडियो को आप पूरा एक एक करके देखिए और उनमें देखिए कि आपको लहसुन के भाव में कितना इजाफा हुआ, अभी किस परिस्थिति में चल रहा है और उस समय आपका गीला लहसुन क्या भाव जा रहा था। तो दोस्तों एक तो गीला लहसुन जो होता है उसका डबल वजन रहता है, यानी कि 80% तो रहता ही रहता है। लेकिन जो सूखा एकदम ड्राई माल हो जाता है तो उसमें वज़न काफ़ी कम हो जाता है, 40% या 50% वज़न उसका कम हो जाता है दोस्तों। और काफ़ी गीला लहसुन जो होता है उसका वेट रहता है। तो उस समय जो वेट वाला लहसुन था, एकदम गीला लहसुन था, वह लहसुन आपका 7,500 से 8,000 के बीच में ऊँटी लहसुन बिक रहा था। तो आज आपका जो लहसुन उसका सूख करके 40% कम हो गया है, एकदम ड्राई हो गया, तो आपके भाव में भी 40% का इजाफा होना चाहिए। यानी कि 8 चौक 32, 3,200 रुपये का इजाफा होते हुए आपको 10,200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उस लहसुन के भाव मिलने चाहिए। तो उस प्रकार के भाव अभी मुझे देखने को किसी भी प्रकार की कोई मंडी में देखने को नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही जो देसी लहसुन है, देसी लहसुन के भाव भी इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। उस समय जो आप छर्री माल आपका ख़राब हो गया था और उसको भी उखाड़ करके बीच में से किसान लेकर आ रहे थे देसी लहसुन के, वह छर्री माल भी 3,000 या 3,400 या 4,000 तक बिक रहा था, जो कि एकदम गीला था और ख़राब हो चुका था, उस प्रकार का माल था। लेकिन आज की जो परिस्थिति है दोस्तों, वो भी माल जो आप छर्री माल बिल्कुल इस प्रकार का लेके आ रहे हैं तो आपका 2,500 या 3,000 ही बिक रहा है। इसका मतलब तो काफ़ी लहसुन एक तो सूख चुका है, एक छर्री माल है और मीडियम रेंज का माल है तो वो 3,500 से 4,500 बिक रहा है। इससे बेस्ट माल है डबल है तो 4,500 से
5 बिक रहे हैं और ट्रिबल है तो 5.5 से 6,500 बिक रहा है। और अगर बूम साइज का और 4 है तो आपका 6,500 से 7,500 बिक रहा है। इससे ऊपर अभी वर्तमान समय में दोस्तों लहसुन नहीं बिक रहा है। तो किसान भाइयों, काफ़ी हताशा की बात है कि लहसुन के भाव में किसी प्रकार की कोई तेज़ी नहीं है। सिर्फ नीमच और मंदसौर मंडी में थोड़ा उच्चतम बिक रहा है। इसके साथ ही छिपा बड़ौद में भी काफ़ी स्टॉकेज चक्री हैं, तो वहाँ पर भी माल के भाव उच्चतम देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर कोटा और छिपा बड़ौद की बात करें तो वहाँ पर लहसुन के भाव में इतनी तेज़ी नहीं है और एक एवरेज भाव जो है वो 4.5 से 5.5 के बीच में ही देसी लहसुन बिक रहा है। इसके साथ ही उज्जैन मंडी में भी बात करें दोस्तों तो उज्जैन मंडी में 6,300 रुपये ऊपर में बिका था। इससे ऊपर माल अभी तक नहीं बिका है। और इंदौर मंडी की बात करें तो इंदौर मंडी में लहसुन के भाव काफ़ी डाउन है। वहाँ पर इतनी किसी प्रकार की कोई तेज़ी नहीं है दोस्तों। तो 5,800 रुपये इंदौर में उच्चतम बिका था। इससे ऊपर अभी तक इंदौर मंडी में लहसुन के भाव देसी के देखने को नहीं मिले हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से कोई की अभी वर्तमान समय में तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसके साथ ही अब आने वाले दिनों की बात करें कि तेज़ी मंदी की रिपोर्ट की, तो आने वाले दिनों में भी अभी वर्तमान स्थिति की परिस्थितियों के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई तेज़ी देखने को मिलने नहीं पा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में काफ़ी क्षेत्रों में माल खराब हुआ था और काफ़ी क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन हुआ है। जिन क्षेत्रों में अच्छे बरसात हुई थी और अच्छा पानी ही था उन क्षेत्रों में लहसुन अच्छा हुआ है। और जिन किसानों ने पहले से ही 5-7 साल से 10 साल से लगातार लहसुन का उत्पादन कर रहे हैं उन खेतों में ज़रूर लहसुन खराब हुआ था, क्योंकि रेगुलर एक ही ज़मीन पर इतनी बार लगातार आप लहसुन उत्पादन नहीं कर सकते हैं और खेत काफ़ी डाउन हो जाते हैं, जिसके कारण किसानों के लहसुन खड़े के खड़े सूख गए थे। दूसरी बात, जो राजस्थान का कुछ इलाका है उन क्षेत्रों में बरसात नहीं हुई थी, उसके कारण भी लहसुन में पानी इतना नहीं मिल पाया है, जिसके कारण लास्ट तक लहसुन में पानी नहीं मिलने के कारण वह छोटी क्वालिटी का मीडियम साइज का रेंज का लहसुन रह गया है, लेकिन उत्पादन उतना नहीं हुआ है। दूसरी बात करें दोस्तों तो झालावाड़ क्षेत्र, कोटा क्षेत्र और बारां क्षेत्र की, तो उधर लहसुन का उत्पादन वैसे ठीक ठाक हुआ है, ज़्यादा खराब नहीं हुआ है लेकिन अच्छा हुआ है। और पिछले साल से बुआई इस वर्ष ज़्यादा थी उस क्षेत्र में, उसकी वजह से लगभग एवरेज में वही आ रहा है जो पिछले साल था इस साल भी। इसके साथ ही दोस्तों मंदसौर और नीमच क्षेत्र की बात करें तो मंदसौर और नीमच क्षेत्र में पानी की कमी के कारण लहसुन का उत्पादन उतना नहीं हुआ है, लेकिन इस वर्ष लहसुन किसानों ने ज़्यादा लगाया था, उसकी वजह से जितना परसेंट खराब हुआ है उतना बराबर एवरेज में बैठ रहा है। तो पिछले साल और इस साल के अनुमान में केवल नीमच और मंदसौर और मनासा क्षेत्र की बात करें तो 10% लहसुन का उत्पादन कम हो सकता है। इसके साथ ही उज्जैन, देवास, इंदौर अन्य क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो वहाँ पर लहसुन का उत्पादन डबल है। इस पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष डबल वहाँ पर लहसुन लगाया था और उन किसानों के पानी भी भरपूर था, जिसके कारण लहसुन का उत्पादन भी अच्छा हुआ है और बेस्ट क्वालिटी का लहसुन है, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में लहसुन हुआ है। यूपी की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी लहसुन इस वर्ष काफ़ी मात्रा में लगाया है और इस वर्ष पिछले 2 वर्ष के भाव को देखते हुए किसानों ने ज़्यादा लहसुन की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया और यूपी में भी लहसुन काफ़ी मात्रा में लगाया है और यूपी में लहसुन का उत्पादन बहुत अच्छा है। लहसुन वहाँ पर निकालना 25 मार्च के बाद यूपी में स्टार्ट हो चुका है। उन किसानों ने लहसुन निकाल करके खेत में छोड़ रखा है कटिंग के लिए। तो वो किसान भाई सभी जो कटिंग है वो 10 से 15 दिन के लिए अपने खेत में वो कोरी बना करके उसको खड़ा कर देते हैं, उसके बाद 15 दिन तक अपने खेत में रखते हैं और उसके बाद कटाई करते हैं। तो अब दोस्तों 1 से 5 अप्रैल के बीच यूपी के लहसुन की कटाई स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में भी वर्तमान समय में लहसुन निकलना स्टार्ट हो चुका है और अब जो गुजरात का लहसुन है वो निकल रहा है और बहुत ही अच्छी मात्रा में गुजरात में लहसुन का उत्पादन हुआ है। जिस प्रकार से इधर अपनी तरफ पीलापन या इस प्रकार का किसी भी प्रकार का रोग आया था, उस प्रकार का गुजरात में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं आया है और गुजरात में बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का लहसुन उत्पादन हुआ है। और अभी बात करें लहसुन की, तो वहाँ पर गोंडल मंडी में लगभग 5,000 बोरी के लगभग आवक हो रही है, जो किसी वर्ष पिछले 2 वर्षों में नहीं हुई थी, लेकिन इस वर्ष 5,000 बोरी लहसुन गोंडल मंडी में आवक स्टार्ट हो चुकी है। तो वहाँ पर भी किसानों ने लहसुन 25 मार्च के बाद निकालना स्टार्ट किए हैं और वो 10 से 15 दिन तक खेत में पूरी तरह से सूखने देते हैं और उसके बाद कटिंग करके के बेचते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से गुजरात में भी लहसुन निकलना स्टार्ट हो गया है और काफ़ी क्षेत्र में गुजरात में लहसुन निकल रहा है और बड़ी मात्रा में लहसुन वहाँ पर भी
उत्पादन हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों लहसुन का उत्पादन 2 वर्ष से अच्छा भाव रहने के कारण महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी उत्पादन इस वर्ष लगाया है और अन्य राज्य हैं उन्होंने भी लहसुन इक्का दुक्का क्षेत्रों में बहुतायत में लगाया गया है। तो दोस्तों 2 वर्ष से भाव अच्छे रहने के कारण अन्य किसान भी लहसुन की खेती करने की तरफ अग्रसर हुए हैं और लहसुन का उत्पादन अच्छी तरह से इस वर्ष भी होने की संभावना है। काफ़ी लहसुन किसानों का ख़राब हुआ है, लेकिन वो उतना जो ख़राब हुआ है उसके मुकाबले अन्य क्षेत्रों में उत्पादन हो चुका है। इसका मतलब पिछले साल के मुकाबले लहसुन बराबर है या 10% ज़्यादा पिछले साल से लहसुन इस वर्ष उत्पादन हुआ है। पिछले साल से कम नहीं आंका जा सकता है। तो दोस्तों लहसुन की जो ये थी पूरी विश्लेषण की रिपोर्ट। इसके साथ ही भाव की बात करें दोस्तों तो भाव में इजाफा आपको अभी नहीं देखने पड़ेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो स्टॉकिट हैं वो ज़रूर ले रहे हैं। तो 200-500 रुपये तेज़ या मंदी होना ये कोई अच्छी ये खबर नहीं है, क्योंकि 2 मंडियाँ हैं सिर्फ मंदसौर और नीमच जिनमें ये ऊपर नीचे हो रहा है ग्राफ। बाकी अन्य मंडियों में रेगुलर सामान चल रहा है। किसी मंडी में आपको कोई ज़्यादातर तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों। तो अगर आपको लहसुन के भाव में इतनी बड़ी तेज़ी नहीं देखने को मिल रही, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी लहसुन काफ़ी किसानों के पास है। इसके अलावा जो ये माल अभी जो जितना भी मंडियों में आ रहा है दोस्तों, सेंटरों पे बहुत ही कम मात्रा में सेंटरों पर लहसुन पहुंच रहा है। ये सभी माल जो स्टॉकिड हैं वो अपने घरों में ले जा करके रख रहे हैं, या जो किसान बड़े किसान हैं वो खरीद करके घरों में स्टॉक कर रहे हैं। तो ये 12 राउंड फिगर में वापस मंडियों में ही बिकने के लिए आएगा जब भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी जो लहसुन वापस यूपी और गुजरात का आने लग जाएगा तो आपको भाव में अभी किसी प्रकार का इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। ये है मेरा एक विश्लेषण दोस्तों। फिर आगे क्या होता है कौन बता सकता है, ये तो किसी पे भी डिपेंड नहीं है। लेकिन हम जो एक अनुमान के अनुसार आकलन करते हैं और जिस प्रकार से हम सभी क्षेत्रों से रिपोर्ट लेते हैं उसके अनुसार हम आपको एक अनुमान बता रहे हैं कि भाई लहसुन के भाव में किसी प्रकार की कोई तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। ऊटी लहसुन की ज़रूर तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि ऊटी लहसुन की अभी डिमांड भी है और ऊटी लहसुन का जो मई में है वो दोस्तों बुआई का क्षेत्र भी स्टार्ट हो जाता है। ऊटी क्षेत्र और तमिलनाडु में लहसुन की बुआई की जाती है, तो उधर जो लहसुन की बुआई की जाती है तो उनको बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके हिसाब से लहसुन में ऊटी में आपको तेज़ी तो ज़रूर देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा अन्य क्षेत्र जो शीतकालीन प्रदेश है वहाँ पर शीतकालीन अपने जो इंडिया के अंदर जो क्षेत्र है वहाँ पर जो लहसुन का जो जैसे शिमला हुआ है या ऊटी हुआ है, इन क्षेत्रों में लहसुन की बुआई की जाती है, जिसके कारण लहसुन के बीज की मांग रहती है। तो बेस्ट क्वालिटी का अगर सुपर क्वालिटी का ऊटी लहसुन है तो वह तेज़ हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों देसी लहसुन सिर्फ तेज़ी इसी कारण से है कि अभी देसी लहसुन का किसी भी क्षेत्र में बुआई नहीं होता है और सिर्फ इसी कारण से तेज़ी है कि स्टॉकिट सक्रिय और स्टॉक वाले खरीद रहे हैं, जिसके कारण इसमें तेज़ी और मंदी आपको लगातार 200-500 और 200-500 डाउन या 200-500 ऊपर देखने को मिल रहा है। बाकी इस प्रकार से जिस प्रकार से हर एक या जो आपको भी बता रहे हैं भाई कि लहसुन में बम्पर तेज़ी या इस प्रकार की तेज़ी, तो इस प्रकार की तेज़ी कोई मुझे तो नहीं देखने को मिल रही। आप हमारे पुराने सारे वीडियो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके पुराने वीडियो देख लीजिए। आपका गीला माल किस प्रकार से गया था जनवरी में और जनवरी के लास्ट में और फरवरी के फर्स्ट में आपका माल क्या भाव बिक रहा था, उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति से आप मिलान कर लीजिए, मंडियों में घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों किस प्रकार से क्या भाव बिक रहा है और कितनी तेज़ी है। ज़्यादातर माल दोस्तों 4.5 से 5.5 के बीच में बिक रहा है देसी माल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बक्का दुक्का ढेर हैं जो आपको उच्च क्वालिटी में बिकते हुए दिखाई देते हैं और वो ढेर आपको दिखाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी सभी मालों में मंदी ही है, किसी प्रकार की कोई अभी तेज़ी नहीं है। और आने वाले दिनों में भी दोस्तों मेरा ये मानना है कि अभी लहसुन में किसी प्रकार का आपको तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों गुजरात और उत्तर प्रदेश का लहसुन अभी निकलना स्टार्ट हो गया है, तो अधिकतर सप्लाई उधर से चेन चल जाएगी और लहसुन के भाव में तेज़ी नहीं देखने को मिल रही और आवकें भी बम्पर होती रहेगी, आवकें में कोई कमी नहीं रहेगी, लगातार इसी प्रकार की मंडियों में आवकें बनी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। जय जवान
जय किसान, धन्यवाद।